आप सबका स्वागत है। आज हम लोग त्यागपथी खंड काव्य की कथा वस्तु या त्यागपथी खंड काव्य का सारांश इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। त्यागपथी खंड काव्य 5 सर्गों में विभक्त है। प्रत्येक सर्ग का कथानक इस वीडियो में दिया गया है, अतः आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं त्यागपथी खंड काव्य की कथा वस्तु। श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा रचित त्यागपथी ऐतिहासिक खंड काव्य की कथा 5 सर्गों में विभाजित है। इसमें 6ठी शताब्दी के प्रसिद्ध सम्राट हर्षवर्धन के त्याग, तप और सात्विकता का वर्णन किया गया है। सम्राट हर्ष की वीरता का वर्णन करते हुए कवि ने इस खंड काव्य में राजनीतिक एकता और विदेशी आक्रांताओं के भारत से भगाने का भी वर्णन किया गया है। इस खंड काव्य का सर्गानुसार कथानक निम्नवत है। आइए देखते हैं प्रथम सर्ग का सारांश। थानेश्वर के राजकुमार हर्षवर्धन वन में आखेट हेतु गए थे। वहीं उन्हें अपने पिता प्रभाकर वर्धन के विषम ज्वर प्रदाह का समाचार मिलता है। कुमार तुरंत लौट आते हैं। वे पिता के रोग का बहुत उपचार करवाते हैं, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिलती। हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन उत्तरापद पर हुणों के युद्ध करने में लगे थे। हर्षवर्धन के दूत के साथ अपने अग्रज को पिता की अस्वस्थता का समाचार पहुंचाया। इधर हर्षवर्धन की माता अपने पति की दशा बिगड़ती देख आत्मदाह के लिए तैयार हो जाती हैं। हर्षवर्धन ने उन्हें बहुत समझाया, पर वे नहीं मानी और हर्ष के पिता की मृत्यु के पूर्व ही वे आत्मदाह कर लेती हैं। कुछ समय पश्चात राजा प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। पिता का अंतिम संस्कार कर हर्षवर्धन शोकाकुल मन से राजमहल में लौट आते हैं। उन्हें इस बात की बड़ी चिंता है कि पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर अनुजा बहन राजश्री तथा अग्रज भाई राजवर्धन की क्या दशा होगी। द्वितीय सर्ग। अब प्रथम सर्ग की कथा यही समाप्त होती है। अब द्वितीय सर्ग की कथा देखते हैं, कथा वस्तु क्या है। राजवर्धन हुणों को पराजित कर सेना सहित अपने नगर सकुशल लौट आते हैं। शोक में डूबे हर्षवर्धन की दशा देख वे बिलख बिलख कर रोते हैं। माता पिता के मृत्यु से शोकाकुल राजवर्धन वैराग्य लेने का निश्चय कर लेते हैं, किंतु तभी उन्हें समाचार मिलता है कि मालवराज ने उनकी छोटी बहन राजश्री के पति गृहवर्मन को मार डाला है तथा राजश्री को कारागार में डाल दिया है। राज्यवर्धन वैराग को भूलकर मालवराज का विनाश करने चल देते हैं। राज्यवर्धन गौड़ नरेश को पराजित कर देते हैं, परंतु गौड़ नरेश छलपूर्वक उनकी हत्या करवा देता है। हर्षवर्धन को तब यह समाचार मिलता है तो वे विशाल सेना लेकर मालवराज से युद्ध करने के लिए चल देते हैं। मार्ग में हर्षवर्धन को समाचार मिलता है कि उनकी छोटी बहन राजश्री बंधन मुक्त होकर विंध्याचल की ओर वन में चली गई है। यह समाचार पाकर हर्षवर्धन बहन को खोजने वन की ओर चल देते हैं। वन में दिवाकर मित्र के आश्रम में उन्हें एक भिक्षुक से यह समाचार मिलता है कि राजश्री आत्मदाह करने वाली है। वे शीघ्र ही पहुंचकर राजश्री को आत्मदाह करने से बचा लेते हैं। वे दिवाकर मित्र और राजश्री को
अपने साथ लेकर कन्नौज लौट आते हैं। द्वितीय सर्ग की कथा यहीं समाप्त होती है। अब तृतीय सर्ग की कथा देखते हैं। तृतीय सर्ग में कौन सी कथा चलती है। हर्षवर्धन अपनी बहन के छीने हुए राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी विशाल सेना के साथ कन्नौज पर आक्रमण कर देते हैं। वहाँ अनीतिपूर्वक अधिकार जमाने वाले मालव कुलपुत्र भाग जाता है। राज्यवर्धन का हत्यारा गौड़पति शशांक भी अपने गौड़ प्रदेश को भाग जाता है। सभी लोग हर्षवर्धन से कन्नौज का राजा बनाने की प्रार्थना करते हैं, परंतु हर्ष अपनी बहन का राज लेने से मना कर देते हैं। वे अपनी बहन से सिंहासन पर बैठने को कहते हैं, परंतु बहन राजश्री भी राज सिंहासन ग्रहण करने से मना कर देती है। फिर हर्षवर्धन ही कन्नौज के संरक्षक बनकर अपनी बहन के नाम से वहाँ का शासन चलाते हैं। इसके बाद 6 वर्षों तक हर्षवर्धन का दिग्विजय अभियान चलता है। उन्होंने कश्मीर, पंचनंद, सारस्वत, मिथिला, गौड़, नेपाल, वल्लभी, सोरठ आदि सभी राज्यों को जीतकर यवन, हुण और अन्य विदेशी शत्रुओं का नाश करके देश की अखंडता और शक्तिशाली बनाकर एक सुसंगठित राज्य बनाते हैं। अपनी बहन के स्नेहवश वे अपनी राजधानी भी कन्नौज ही बनाते हैं और अपने अनेक वर्षों तक धर्मपूर्वक शासन करते हैं। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। धर्म, संस्कृति और कला भी पर्याप्त मात्रा में विकसित हुई, उन्नति हुई। इस तरह से तृतीय सर्ग का समापन होता है। देखते हैं चतुर्थ सर्ग की कथानक को। राजश्री एक बड़े राज्य की शासिका होकर भी दुखी है। वह सब कुछ छोड़कर गिरवे वस्त्र धारण कर भिक्षुणी बनना चाहती है। वह हर्षवर्धन से संन्यास ग्रहण करने की आज्ञा मांगने जाती है तो हर्षवर्धन उसे समझाते हैं कि तुम तो मन से सन्यासी नहीं हो ही फिर संन्यास लेने की क्या जरूरत। यदि तुम गिरवे वस्त्र ही धारण कर संन्यास लेना चाहती हो तो अपने वचनानुसार मैं भी तुम्हारे साथ संन्यास ग्रहण कर लेता हूँ। ये हर्षवर्धन अपनी बहन राजश्री से कहते हैं। तभी दिवाकर मित्र आकर उन्हें समझाते हैं कि वास्तव में आप दोनों भाई बहन का मन सन्यासी है, किंतु आज देश की रक्षा एवं सेवा संन्यास ग्रहण करने से अधिक महत्वपूर्ण है। दिवाकर के समझाने पर दोनों संन्यास का विचार त्याग देते हैं और देश सेवा में लग जाते हैं। इस तरह से चौथे सर्ग की समाप्ति होती है। देखते हैं 5वें सर्ग की कथानक को। 5वें सर्ग में कौन सी कथा चलती है। हर्षवर्धन एक आदर्श सम्राट के रूप में शासन करते हैं। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से सुखी है। विद्वानों की पूजा की जाती है। सभी का आचरणवान, धर्मपालक, स्वतंत्र तथा सब लोग जो है वहाँ पे सूचि संपन्न हैं। महाराजा हर्षवर्धन सदैव जन कल्याण एवं शास्त्र चिंतन में लगे रहते हैं। चूँकि हर्षवर्धन के राज्य में विद्वानों की पूजा होती है, यहाँ धर्म के अनुसार पालन किया जाता है, यहाँ पे आचरण भी धर्म के अनुसार होता है। अपने भाई के ऐसे धर्मानुशासन को देखकर राजश्री भी प्रसन्न रहती है। संपूर्ण राज्य एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। एक बार हर्षवर्धन तीर्थराज प्रयाग में संपूर्ण राजकोष को दान देने की घोषणा करते हैं और कहते हैं, हुई थी घोषणा सम्राट की साम्राज्य भर में, करेंगे त्याग सारा कोष ले संकल्प कर में।
इस तरीके से हम लोग ने त्यागपथी खंड काव्य का सारांश देखा। 5 सर्गों की कथावस्तु हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, अपना महत्वपूर्ण सुझाव में दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।